फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई इज माय इंग्लिश नॉट इंप्रूविंग। मेरी इंग्लिश इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है? मेरे पास वोकैबुलरी भी है, मेरे पास ग्रामर का नॉलेज भी है, फिर भी मैं क्यों एक जगह जाके स्टेगनेंट हो गया, रुक गया हूं। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे 5 सुझाव आपको देने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप अपनी इंग्लिश को वाकई में बहुत इंप्रूव कर लेंगे दोस्तों। और ये सुझाव वो है जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किए। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी दोस्तों। मैं सरस्वती शिशु मंदिर, एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। इंग्लिश बहुत पुअर थी, बहुत ही ज्यादा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें की जिनकी मदद से आज मैं यहां पर हूं और इंग्लिश पढ़ाते हुए लगभग मुझे 17 साल हो चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज दैट इज वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल। अपने लिसनिंग स्किल पर काम करना शुरू करिए। अगर आप किसी भी भाषा को सुन नहीं सकते, उस भाषा को आप कभी बोल नहीं सकते। ये मैं नहीं, साइंस खुद कहता है दोस्तों। जो व्यक्ति, जो बच्चा बचपन से ही बहरा हो, जो सुन ना सके, ना चाहकर भी वो गूंगा हो जाता है, बोल ही नहीं पाता दोस्तों। आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। आज आप जो भी भाषा जानते हैं, जो भी भाषा बोल सकते हैं, देखिए, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या कोई भी आपकी भाषा हो, वो आप केवल इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आपने उसे बहुत सुना है, बचपन से बहुत सुना है दोस्तों। और आज आप उसके साथ बहुत कंफर्टेबल और आपको यकीन ही नहीं होता कि आपने उसको सीखा भी है। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी कॉट। भाषा सिखाई नहीं जाती, भाषा सीखी जाती है, और वो है लिसनिंग स्किल गाइज। सुनने के कई जरिए हो सकते हैं दोस्तों। आप वेब सीरीज देखना शुरू करिए इंग्लिश में, डेफिनेटली। आप इंग्लिश प्रोग्राम्स, जो सेलिब्रिटीज टॉक है, टीवी शोज है, उनको देखना शुरू करिए। एनिमेटेड मूवीज देखना शुरू करिए स्क्रॉल के साथ, जिनके सबटाइटल्स आते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको वो बातें समझ में ना आए, बहुत ऊपर से जाए, बिल्कुल होगी, लेकिन इसे एक खेल मानिए दोस्तों। सुनना शुरू करिए। आप पहली बार में सुनेंगे, आपको हो सकता है हार्डली 10% समझ में आए, कोई बात नहीं, दोबारा उसी चीज को फिर से देखिए, आपको इस बार 30% बात समझ में आने लगेगी। ऐसे बढ़ाइए। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को 3 बार देखिए। ये आपके लिए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, पार्ट ऑफ लर्निंग है दोस्तों, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल। लिसनिंग कमाल करेगा, जादू करेगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है नेवर बी अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग एंड कमिटिंग मिस्टेक्स। कभी भी मत शर्माइए, बिल्कुल भी झिझक मत रखिए कि बोलने में आपको हिचक हो रही है, घबराहट हो रही है, आप सोच रहे हैं दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। बिल्कुल इस चीज की चिंता मत करिए। मेरे शब्दों को माफ करिएगा, लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। यस, आपको इस चीज की परवाह करना छोड़नी पड़ेगी दूसरे क्या सोचते। दूसरे सोचेंगे, दूसरे तो कहेंगे जो उन्हें कहना है। आपका काम है करना, आप करते जाइए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो लोग तो बोलेंगे दोस्तों, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बोलने दीजिए उन्हें, आप बस बोलते जाइए। हां, गलती की परवाह मत करिए, क्योंकि जब आप कोई काम करेंगे, बेशक आपसे गलतियां होंगी। गलतियां यही दिखाती है कि आप काम कर रहे हैं। आज मुझे खाना बनाने में कोई गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं खाना बनाता ही नहीं हूं। मुझे कार चलाने में कोई गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं कार चलाता ही नहीं हूं। मैं कार चलाऊंगा तो गलती होगी, मैं खाना बनाऊंगा तो गलती होगी। कौन है जो गलती नहीं करता है? हां, लेकिन जो व्यक्ति गलती करता है, तुरंत अपनी गलतियों से सीखता है, वो व्यक्ति जिंदगी में सबसे जल्दी सीखता है। इसलिए दोस्तों, बस काम करते जाइए, गलती करते जाइए, लेकिन हर बार नई गलती। अगर आप वही गलती बार बार कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तो वो गलती नहीं है दोस्तों, वो मूर्खता है। तो बिल्कुल शर्म मत करिए, बिंदास बोलिए, जितना बोल सकते उतना बोलिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है बात करने का, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का हूं, मेरी आदत नहीं है बात करने की। घर से मुझे हमेशा से कहा गया ज्यादा बात मत करो, अनजान लोगों से बात मत करो। तो सर, मैं ऐसा हूं। ठीक है, मान लिया आप ऐसे, लेकिन क्या अब आप ऐसे ही रहना चाहते या बदलना चाहते? निश्चित तौर पर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो स्वीकार करिए अपने में वो चेंजेस, बोलना शुरू करिए, अपने आप को अपने कोकून से, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए।
बोलिए, आसपास के टॉपिक्स पिक कर लीजिए, अपने फेवरेट टॉपिक्स पिक कर लीजिए, अपने फैमिली के बारे में बात करिए, अपने दोस्तों के बारे में बात करिए, अपने सपनों के बारे में बात करिए, अपने दोस्तों को पकड़िए, उनसे बात करिए। स्टार्ट बीइंग एक्सट्रोवर्ट। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है सेट गोल एंड चैलेंज योरसेल्फ। आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जब आप गोल सेट करेंगे आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी आती है, एक बेहतर काम करने का जज्बा डेवलप होता है, आप अपने आप को और ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों टारगेट सेट करिए कि एक महीने में मैं अपनी इंग्लिश को इस लेवल पर ले जाऊंगा, वोकैबुलरी को इस लेवल पर ले जाऊंगा, मैं टेंसेस, मॉडल्स, ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, या कुछ भी चीज आपको टारगेट सेट करना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ चैलेंज करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भी टारगेट को सेट करते हैं उसके बाद कई सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर लगता है कि नहीं यार हो गया, नहीं हो पा रहा मुझसे, मैं अब नहीं कर सकता। और वही तो मोमेंट है दोस्त जहां आपको दिखाना कि नहीं, एक सफल और असफल व्यक्ति में छोटा सा अंतर है। और अंतर यह है सफल व्यक्ति उन विषम परिस्थितियों में भी काम करता रहता है जिन विषम परिस्थितियों में एक साधारण व्यक्ति या जिन्हें हम असफल व्यक्ति बोल रहे हैं वो घुटने टेक देते हैं। वो सफल व्यक्ति उन परेशानी भरी कंडीशन में भी काम करता रहता है। एंड दैट इज अ मोमेंट जहां आपको अपने आप को चैलेंज करना है। चैलेंज करिए अपने आप को उस जगह। अपनी जो वो होता है ना दोस्त, एक कंफर्ट रहने वाली आदत, मैंने जैसा बताया, अपने आप को उससे बाहर निकालना पड़ेगा, तकलीफ देनी पड़ेगी आपको, अपने आप को थोड़ा सा टॉर्चर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमेशा कंफर्टेबल रहो और दुनिया का पूरा आनंद आपको मिले, पूरा प्लेजर आपको मिले, ये नहीं होगा। आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा दोस्तों। अब चलते हैं इसके बाद चौथा पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। बात आती प्रैक्टिस किस तरीके की करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस करने के लिए कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले दोस्तों आप मिरर के सामने जाइए, मिरर प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप अपने इंग्लिश में जो भी कुछ आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसे बोलिए, उसे आंखों में आंखें डालिए मिरर में और बोलना शुरू करिए। आप रीडिंग स्किल पर काम करना शुरू करिए। नॉवेल्स हुए, मैगजीन्स हुए, जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हुए इंग्लिश में, उन्हें पढ़ना शुरू करिए बोल बोलकर, जोर जोर से। इससे आपकी टंग की प्रैक्टिस होगी, आपकी दिमाग की प्रैक्टिस होगी, आपके वर्ड की रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आप अपने खुद की स्पीचेस को रिकॉर्ड करना शुरू करिए। आप उन्हें रिकॉर्ड करिए और सुनिए। जब आप खुद की स्पीचेस को सुनेंगे एक जादू होता है, जादू। यस, इट वर्क्स मैजिकल ऑन योर पर्सनैलिटी। तो बस अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करिए और सुनते जाइए। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मैं कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करूं कि मैं इंग्लिश को सीख सकूं। दोस्तों एनवायरनमेंट ठीक है आपको नहीं मिला, यू आर नॉट दैट ब्लेस्ड, आई एम रियली सॉरी, ऑलराइट फाइन, बट इट्स नॉट एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट एंड ऑफ द जर्नी ऑफ योर लर्निंग। आप क्या कर सकते हैं, आप बस एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। जो भी ये चीजें मैंने बोली है, आप घर पर बैठे अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, एनवायरनमेंट आ गया। आप अच्छे अच्छे नॉवेल्स को पढ़ना शुरू करिए, माहौल आ गया। आप जैसे मैंने बताया एनिमेटेड मूवीज देखिए, माहौल आ गया। और यही तो है एनवायरनमेंट, क्रिएट करिए इसे। मैं अपने घर पर क्या करता था, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, मैं घर में अपने डॉगी से इंग्लिश में बात करता था। उसके सामने तो कम से कम मुझे शर्म नहीं आएगी बात करने में। मैं उसे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में देता था, मैं डॉगी के बारे में बात करता जाता था इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, लेकिन बोलता जाता था। आपको बोलना बेहद जरूरी है। शुरुआत में गलती करेंगे आप, होगी गलती, स्वाभाविक है, लेकिन उन्हीं गलतियों को करते करते ही तो आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। करिए गलती, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम अपना पांचवा और आखिरी पॉइंट, जो कि है स्लो डाउन योर स्पीड। जो भी आपकी स्पीड है इंग्लिश बोलने की, उसे थोड़ा सा स्लो डाउन करिए। होता ही है कई बार हम अपनी फ्लुएंसी के चक्कर में हम शब्दों को गलत उच्चारित करते हैं, या हम फ्लुएंट होने के चक्कर में कुछ भी बोले जाते हैं, गलती करते जाते हैं, सोचने का टाइम हमारे पास नहीं होता। देखिएगा दोस्त, जब आप अपनी स्पीड को स्लो करेंगे क्या फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज जो फायदा होगा वो ये होगा, आपके पास समय होगा सोचने के लिए कि आगे क्या बोलना है। दूसरी चीज, आप लोगों के लिए ऑडिबल हो सकेंगे, बहुत आराम से लोग आपको समझ पाएंगे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तीसरी चीज, आप जब आराम से बोलेंगे, आप मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे।
आपके पास क्लैरिटी होगी, आपके अल्फाज, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। आप क्या सोचते हैं कि जो भी दुनिया के बेस्ट स्पीकर्स हैं वो सब फ्लुएंट हैं? फ्लुएंट नहीं है, वो क्लियर है। क्लैरिटी का होना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपका मैसेज कन्वे हो पाएगा, आप जो भी कुछ बात बोल रहे हैं वो आसानी से लोगों तक पहुंच पाएगा, लोग आपकी बात को समझ पाएंगे, आप ऑडिबल होंगे, लोगों के लिए अप्रोचेबल होंगे दोस्तों, जो बेहद जरूरी है। याद रखिए, लोग आपकी फ्लुएंसी को सुनना नहीं चाहते, बल्कि आपके विचारों को पाना चाहते हैं। आपके विचार कितने ताकतवर हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका लिसनर आपको सुनना चाहता है या नहीं दोस्तों। कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यकीन मानिए दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 5 पॉइंट्स, और इन 5 पॉइंट्स के दम पर आप वाकई में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। आप जिस भी लेवल पर हैं आप उसके ऊपर डेफिनेटली पहुंचेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, लाइक करिए, कोई डाउट है कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। काफी अच्छा लग रहा है आपसे मुलाकात करते हुए इन वीडियोस के माध्यम से और आपके कमेंट्स को पाकर दोस्तों, और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग इंग्लिश, एंजॉय इट।